ये है मेरा कैमरा, ये है एक ओवर हाइप स्मार्ट वॉच और यहाँ पे ठक ठक की आवाज आ रही है। सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे सबसे एक बार हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा अगर यार आपको बैकग्राउंड में खटखट खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज यहाँ पे आपको मैं अनबॉक्सिंग साथ ही साथ अपना एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे जो कलर फिट की Pro 3 स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है, नॉइज की तरफ से आती है और यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंडियाज नंबर 1 ब्रांड इन 2020। स्मार्ट ब्रांड है ये स्मार्ट वॉच का, 2020 में बन गया था इनका। सो ये चीज देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये वॉच आती है। जब मैंने इसको बाई करा था तो 4000 इसकी प्राइसिंग थी। साथ ही साथ अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो 4500 रुपए हो गई है, तो 500 इंक्रीज हो गई है। मे भी आगे चल के और भी बढ़ जाए, तो ये ऐसा हो सकता है। स्पेशल प्राइस फिलहाल के लिए लिखा हुआ था, लेकिन आज की वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अच्छी है क्या बुराई है, ये सब चीज बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर देना। सबसे पहले यहाँ पे इसकी देख लेते हैं रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग की, क्या क्या आपको देखने को मिलता है बॉक्स में। सो गाइस, ये आ जाता है इसका बॉक्स, इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा ColorFit 3 Pro। यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे देख ले, पीछे तो आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे और रोज रेड कलर मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड इन चाइना आपको देखने को मिलता है। सो चलो आओ जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। एंड यहाँ पे बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा लुक मुझे ऐसा लगता है इसका सिमिलर है एप्पल वॉच की जैसा, तो ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा यार, थोड़ी सी प्रीमियम अगर लगेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ पैम्पलेट वगैरह देखने के लिए मिलती है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही लगा मुझे अभी तो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा VR रिलेटेड एंड यहाँ पे आपको गाइड देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी गाइड है, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसको रखते हैं साइड में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाती है वॉच, एंड ये इस रोज गोल्ड कलर में आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा पिंकिश लग रहा है यार, जैसी पिक्चरों में दिखा था, पिक्चर में जैसे देखा था वैसा तो वैसे रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये पिंकिश टाइप का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, रेड तो नहीं लग रहा है, पिंक ज़्यादा लग रहा है। बाकी इसके अंदर आपको एक ये भी मिल जाती है केबल। यस, आपको इसमें एक मैग्नेटिक केबल भी देखने को मिलती है जिससे आप इजीली इसको चार्ज कर पाओगे। यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगी बैक में। तो देख लिया आपने इसकी अनबॉक्सिंग। अब यहाँ पे बात करता हूँ यार, मैं एक दिन से इसको ऑलमोस्ट यूज करते हुए हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में। तो अगर डिजाइन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लुक में ही पता चल जाएगा कि यार एप्पल की वॉच को थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करी गई है। बाकी बॉक्स में लिखा है डिजाइन इन इंडिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या इन्होंने डिजाइन करा है इस वॉच में। सिमिलर कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है वॉच को, तो वो चीज एक देखने को मिलती है। बाकी डिजाइन तो आपको अच्छा मिलेगा ही, एप्पल वॉच का मिल जाता है, काफी अच्छा लुक यहाँ पे रहता है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की से। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूं तो जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप सच्ची में यार बहुत ही चीप फीलिंग यहाँ पे मुझे दे रहा है पर्सनली। प्लास्टिक मेड स्ट्रैप है और थोड़ा सा हार्ड टाइप का आपको स्ट्रैप देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल यार जैसे लोकल क्वालिटी वाली प्लास्टिक है वैसी थोड़ी सी इसके अंदर फील आ रही है। अब मैंने इसको यार रोज रेड कलर में ऑर्डर करा था, मैंने किसी और के लिए ऑर्डर करा है, तो जब ऑनलाइन पिक्चर्स देखी थी तो वो उसमें थोड़ा रोज रेड डार्क कलर का था और यहाँ पे जो बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा लेबल लगा है वो भी डार्क कलर का लगा है। लेकिन जब ब्रांड जो रिसीव हुई है ये वॉच, ये पिंक कलर है, लिटरली पिंक कलर है यार, तो उसका नाम ही पिंक रख देते, रोज रेड रखने की जरूरत क्या थी। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी यार। अब यहाँ पे एक दिन से पहन रहा हूँ, थोड़ी सी ईचिंग भी मुझे होने लगी यार मेरे हैंड में। ये पहनते पहनते ये चीज़ थोड़ा सा फील मुझे हुआ है, वो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। पूरा प्लास्टिक बिल्ड इसका देखने को मिलता है, चाहे आप केसिंग इसकी देख लो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, प्योर पूरी प्लास्टिक आपको मिलेगी। बाकी प्लास्टिक अगर दूर से देखोगे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन पास आके अगर जरा सी भी आप टच फील कर लेते हो तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि यार चीप टाइप की थोड़ी सी प्लास्टिक इसमें देखने के लिए मिलती है, जो कि यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। अच्छी चीज़ ये है कि आप ब्रांड जो है उसको रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा ले सकते हो। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ब्रांड तो 500 रुपये का है और इस क्वालिटी के लिए मैं 500 रुपये बिल्कुल भी देना पसंद नहीं करूंगा, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको ये टच देखने को मिलती है या स्क्रीन में कहूँ देखने के लिए मिलती है, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। और ये भी जैसे कि मैंने बताया ना, इतनी ज़्यादा वेल बिल्ड, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है इसको लेके हाथ में कि यार बहुत ही अच्छी है, आप प्रीमियम फील देगा। तो स्क्रीन की भी वही हालत है और स्क्रीन में इसमें कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है, तो इसमें स्क्रैच आने के ना बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। बाकी यार इसमें आपको ये जो रोटेशन क्राउन इसका मिलता है, क्राउन का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ अगर दिखाने के लिए मैं कहूँगा एक तरीके से वॉच को दे दिया गया है। बाकी आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ भी यूज़ नहीं होता है, और रोटेट करते समय ना प्लास्टिक की पूरी वो आवाज़ आती है चिंग चिंग करके, वैसी ना, तो बहुत ही बेकार फीलिंग देता है। बाकी एक दूसरी चीज़ जो बेकार फीलिंग देता है वो इसका बटन में ना टैप करने वाला फंक्शन है।
टिक 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 करके ये आवाज़ इसकी जो आती है बहुत ही ओल्ड फील यहाँ पे देती है इसको, और वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अब यार इसका एक जबरदस्ती वाला बटन का फंक्शन इसमें घुसेड़ दिया है कि अगर आप इसको टैप करोगे तभी आप इसके मेनू में जा सकते हो, अदरवाइज आप इसके मेनू में नहीं जा सकते, आप सिर्फ शॉर्टकट से ही खेल सकते हो वॉच के अंदर। ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। बाकी मेनू में सिंपल टच करके जाने वाला बटन रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, और ये टक 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 की आवाज़ भी नहीं रहती ना, तो वो भी मुझे थोड़ी सी और अच्छी प्रीमियम फील देता। इससे बेटर प्रीमियम फील एंड बिल्ड क्वालिटी यार OnePlus Nord के बैंड या Mi Band 5 में ऑफ कोर्स आपको मिल जाती है। बाकी वो बैंड है उसमें आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले नहीं मिलती है। लेकिन अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, जो कि यहाँ पे आपको मिलती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है मैं कहूँगा, और ये TFT डिस्प्ले, आपको एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर नहीं मिलती है। लेकिन तब भी अगर यार आप इसको आउटडोर्स देखो या एज सच ऐसे भी इंडोर्स में देखो, जो आपको क्वालिटी है डिस्प्ले की वो काफ़ी सही देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही अच्छी से ब्राइट हो जाती है, आई गेस 500 निट्स तक ब्राइटनेस है। आउटडोर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी व्यूइंग में। बाकी यार व्यूइंग एंगल भी इसका हर तरफ से काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छी ब्राइट इनफ डिस्प्ले आपको मिलती है, बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और पिक्सेलेटेड नहीं है ना। ऐसे रहता है कि चाइनीज़ ब्रांड अगर आप कुछ देख लो तो उसमें पिक्सेलेटेड थोड़ी थोड़ी डिस्प्ले अगर आप बड़ी देखो तो देखने के लिए मिलती है। बाकी इसमें एज सच ऐसा कोई फील नहीं आता है। एक अच्छा पॉइंट है कि इसकी डिस्प्ले बड़ी, अच्छी ब्राइट आपको और अच्छी कलरफुल यहाँ पे डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। तो इस मामले में मैं काफी अच्छा यहाँ पे इसको पॉइंट दूंगा। बाकी यार ये एमोलेड नहीं है तो कलर्स में थोड़े से तो मिसिंग रहते हैं एज कंपेयर टू, मैंने Mi Band 5 के साथ इसको कंपेयर करा, थोड़े से कलर्स में यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेंगे। TFT और एमोलेड में काफी डिफरेंस वैसे हो जाता है। एमोलेड रहती तो यार मजा ही आ जाता है, लेकिन चलो HD+ टाइप की आपको ये TFT डिस्प्ले मिलती है। अच्छा सा आपको यहाँ पे व्यूइंग एंगल वगैरह सब चीज मिल जाता है। सो उस फ्रंट पे तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर ले कुछ फंक्शंस वगैरह जो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फंक्शन ओपन करना है तो आपको ये बटन को टैप करना होगा। बटन को टैप करते ही आपको गोल्स का डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपने स्टेप काउंटर, कैलोरी बर्न और कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम बैठे हो, सीटिंग वगैरह का, ये सब का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा 14 स्पोर्ट्स मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। योगा हो गया, आपको स्विमिंग पूल का हो गया, स्विमिंग का हो गया, क्रिकेट हो गया, हाइकिंग हो गया, वर्कआउट हो गया, काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। उसी के अलावा आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यार शो करती है। ये चीज़ काफ़ी बेटर है। एंड उसी के अलावा आपको स्ट्रेस लेवल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी के अलावा ब्लड ऑक्सीजन यानी SPO2 का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के अलावा अगर आपको ब्रीथिंग करनी है तो उसके लिए एक एक्सरसाइज का मोड है कि आपको ब्रीथ इतने टाइम के बाद करनी है। अब आपको वॉच बताएगी कि कब आपको ब्रीथ कर रहा है, तो वो चीज़ एक देखने के लिए मिलती है। बाकी उसके अलावा स्लीप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कि कितने टाइम आप स्लीप रहे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, ये सब भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी वेदर का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसी के अलावा आपको स्मार्ट वॉच आपको देखने को, स्टॉप वॉच एंड म्यूजिक प्लेयर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल में, साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो, ट्रैक को चेंज कर सकते हो, अलार्म लगा सकते हो, एंड टाइमर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रिकॉर्ड्स वगैरह एंड फाइंड फोन का भी फंक्शनैलिटी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अगर सेटिंग्स में और आप जाओगे तो यहाँ पे रिस्ट में वेकअप करने का ऑप्शन रहता है, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, डू नॉट डिस्टर्ब एंड वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वॉच फेसेस कुछ ही आपको देखने को मिलते हैं, बाकी आप यहाँ पे इसको ऐप की हेल्प से इसमें लगा सकते हो और भी वॉच फेसेस अगर आपको लगाने हैं तो। बाकी उसी के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ब्राइटनेस का ऑप्शन, जिसमें आप ब्राइटनेस 3 लेवल तक यहाँ पे सेट कर सकते हो, 1 2 3। एंड उसी के अलावा ब्राइटनेस कंट्रोल, कितने टाइम तक आपको यहाँ पे फ़ोन को अपने ये वॉच को अपने ऑन रखना है उसका ऑप्शन। एंड ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। अब ये देखो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल लिखा तो हुआ है, लेकिन इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है। ये आपके कोई भी फ़ोन, आपके स्मार्ट वॉच में सेंसर ऐसा नहीं है कि ये आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को एडजस्ट करे। ये चीज़ मैं बताऊँ, क्योंकि नीचे आप देखोगे छोटी सी लाइन में लिखा है टर्न ऑन द फीचर टू रिड्यूस द स्क्रीन ब्राइटनेस एट नाइट। तो इन्होंने यार थोड़ा सा खेल खेला है, खेम खेला है, क्लिक बेट करा है एक तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ नाइट मोड है। अगर मैं कहूँ Mi Band 5 में भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो रात के टाइम में ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी गलत चीज़ यहाँ पे नॉइज वालों ने करी है, मिसलीड करने की कोशिश यहाँ पे देखने को मुझे मिलती है। बाकी ये तो फीचर हो गए स्मार्ट वॉच में। उसी के अलावा आपको कुछ ऐप्स के अंदर भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप वॉच फेस को कस्टमाइज कर सकते हो, वहीं से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो,
काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। उसी के अलावा जो ब्राइटनेस है उसका भी ऑप्शन मिलता है एंड उसी के अलावा हैंड वॉश सेंसरिंग का भी ऑप्शन है कि हर कुछ मिनट में आपको यहाँ पे हैंड वॉश करना है, उसके लिए रिमाइंडर देगा। साथ साथ अगर आपको ड्रिंक वाटर का रिमाइंडर चाहिए उसका भी है, वॉकिंग करने का है, उसी के अलावा अलग अलग चीज़ों का और भी आपको ये ऑप्शन यहाँ पे फंक्शन में देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सही यहाँ पे आपको कहूँगा ना, फंक्शंस वगैरह काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। लिटरली मैं इंप्रेस्ड हूँ कि इतने सारी चीज़ आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर दे दी गई है। हैंड वॉश तक का इसमें फीचर है, ड्रिंकिंग वाटर तक का फीचर है, जो कि काफ़ी सही है यार। अगर आप एप्पल वॉच को देखो वो सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, कि जितने सारे फीचर्स है इसमें मोस्टली कुछ काम भी करते हैं कि बस नाम के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करी जाए यहाँ पे इसकी स्टेप काउंटिंग की, तो लिटरली मैं बताऊं आपको, मैंने इसको मी बैंड 5 के साथ टेस्ट करा है पहन के, और स्टेप काउंटिंग में ये मुझे बहुत ज़्यादा निराश करा है। अब होता क्या है यार, अगर मैं पहन के चलूँ स्मार्ट वॉच में इस मी बैंड 5 में मुझे 200 स्टेप दिखा रहा है, तो इसमें 500 स्टेप दिखा रहा है। तो इसमें यार एटलीस्ट 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा स्टेप काउंट करता है। अगर मैं 10 स्टेप चलाऊंगा तो यार मुझे 20 से 25 स्टेप एक्स्ट्रा इसमें दिखाता है। तो ये चीज़ मुझे देख के यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। अब बुरा क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन यार यहाँ पे ये स्टेप काउंटर में काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ स्टेप सही से काउंट नहीं कर पा रहा है। रात में सोते सोते यार पता नहीं कि उसके 300 स्टेप ऑटोमेटिकली काउंट हो गए, लेकिन काउंट हुए मेरे मी बैंड में भी, लेकिन उसमें से 20 स्टेप काउंट हुए, क्योंकि जब मैं रात में उठा तो काउंट हुआ और इसमें 300 स्टेप काउंट हो गए। आई डोंट नो कैसे, लेकिन मॉर्निंग में भी सिमिलर चीज़ हुई, जो कि मॉर्निंग से अभी तक मैं मी बैंड 5 में आप देखोगे तो अलग स्टेप काउंट शो कर रहा है, और आप यहाँ पे नॉइज़ में देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही स्टेप काउंट शो कर रहा है। अब मी बैंड 5 में मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है स्टेप काउंटिंग के मामले में। मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ उसको, जब से लॉन्च हुआ है, चाहे मी बैंड 4 हो, 3 हो, 5 हो, सभी काउंटिंग के मामले में काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रहती है। लेकिन स्टेप काउंटिंग नॉइज़ वाले इस स्मार्ट वॉच में बिल्कुल भी एक्यूरेट मुझे नहीं लगी है। मे भी हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व कर दी जाए, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं है। बाकी मैंने बात करी थी मैं सरप्राइज्ड क्यों हूँ, आकर मैं आपको बताऊं तो यार इसमें जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग देखने को मिलती है उसको मैंने कंपेयर करा था मी बैंड 5 से, दोनों ही इक्वल यहाँ पे आते हैं। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप इसमें 24 आवर के लिए, हर सेकंड के लिए इसको ऑन कर सकते हो। हर टाइम ये आपके लिए ऑन रहेगी, हर टाइम आपकी ये हार्ट रेट मॉनिटर करता रहेगा, और उस टाइम पे भी ये अच्छे से रियल एक्यूरेसी के मामले में काफ़ी अच्छे से ये काउंट कर लेता है। तो इस चीज़ में मुझे इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी लगी अगर कंपेयर करूँ मी बैंड 5 के साथ। साथ जो उसकी स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, अब उसके लिए अलग से तो गैजेट नहीं है, लेकिन जो वन प्लस बैंड है उसके साथ मैंने कंपेयर करा था, और वन प्लस बैंड हमेशा 99, 98 शो करता है, लेकिन इसमें 88, 80 तक यहाँ पे चला गया था। और इसके अलावा ये एक्यूरेट भी मुझे लगता है कुछ हद तक, यहाँ पे ये एक्यूरेट जो आपकी SPO2 और ब्लड ऑक्सीजन मीटर है उसमें ये एक्यूरेसी में काफ़ी सही रहता है। साथ आपको उसमें स्ट्रेस लेवल भी मिलता है। अब ये भी चीज़ आप नहीं मानोगे, मी बैंड 5 के साथ इसको भी मैंने कंपेयर करा स्ट्रेस लेवल को, दोनों में ही सिमिलर रिजल्ट निकल के आए हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन दोनों में ही सिमिलर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। और उसी के अलावा रात में मैंने स्लीप ट्रैकिंग करी, दोनों में ही स्लीप ट्रैकिंग में सिमिलर रिजल्ट भी देखने को मिले। तो मैं आपको बताऊं ना यार, पता नहीं क्यों स्टेप काउंटर के अलावा जितने भी चार इसके अंदर सेंसर है, चाहे वो हार्ट रेट हो गया, SPO2 हो गया, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग हो गया, स्लीप ट्रैकिंग हो गया, वो सब में ये अच्छे से वर्क कर रहा है। ओनली प्रॉब्लम मुझे लगी है स्टेप काउंटिंग में। सो अगर आप इसको एज अ स्मार्ट वॉच लेने वाले हो जिसमें आप यार एक्सरसाइज करके इसको ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तो उस मामले में मुझे लगेगा ये आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाएगा और आप एक्सरसाइज कम करोगे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ मिलती है। बाकी हार्ट रेट हो गया, SPO2 हो गया, वो सब में आपको अच्छे से ये वर्क करता हुआ मिलता है। उसी के अलावा इसमें आपको कॉल नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन कॉल नोटिफिकेशन में एक इसमें यार मुझे ग्लिच लगा यार, वो फंक्शन नहीं दिया गया कि अगर आपके में कॉल नोटिफिकेशन आती है तो आप यहाँ से सिर्फ कट कर सकते हो, साइलेंट का ऑप्शन नहीं है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर आपके वॉच में साइलेंट का ऑप्शन ना हो तो कोई यूजफुल नहीं लगता है मुझे यार। सिंपल कट करना तो यार वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। उसी के अलावा उसमें मैसेज वगैरह देख सकते हो, रिप्लाई करने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं मिलेगा, सिर्फ आप यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देख पाओगे, पढ़ पाओगे। अच्छी स्क्रीन बड़ी मिलती है तो पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है। बाकी इसके बात करें ऐप की, तो ऐप इसका मैं लिटरली सरप्राइज्ड हूँ, काफी अच्छा देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है, खासकर मेरे एंड्रॉयड 11 वाले फोन में। एंड्रॉयड 11 में इसको ट्राई करने की कोशिश करी, और एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो ऐप ओपन होने के बाद वर्क ही नहीं करता है, डेटा सिंक ही नहीं होता है।
ये काफ़ी बुरी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिली। बाकी ऐप यार ठीक ठाक मुझे एवरेज टाइप का लगा है। बाकी उसके अंदर फंक्शंस वगैरह आपको काफ़ी मिल जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह देख सकते हो, उसके अलावा वॉच फेस चेंज कर सकते हो, सब चीज़ की कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक सेटिंग देख सकते हो, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। बस आपका यहाँ पे यार पेयर हो जाना चाहिए सही से। अगर पेयर नहीं होता है तो वो उसमें सही से शो भी नहीं कर पाता है, और उसमें अगर आपको बिना नेट के आप चलाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, सिंक नहीं करता है स्मार्ट वॉच के साथ, तो कुछ ना कुछ इसमें इशू बना रहता है। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है इसकी। बाकी इसमें आपको 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग भी मिल जाती है, तो स्विमिंग करके आप इसको लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टाइम की, तो 2 आवर के घंटे आपको इसके अंदर फुल चार्ज में लगेंगे। एंड उसी के अलावा बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी अगर आप देखोगे तो अगर आप सभी फंक्शन ऑन करते हो ऑटोमेटिक वाले, तो इसमें आपको 2 से 3 दिन की ही बैटरी लाइफ मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये मैं अपने 1 डे यूजेस में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जब मुझे ये वॉच मिली थी 50% 52% के आसपास थी, सेटअप करते करते 50% पे आ गई है, और अभी एंड ऑफ द डे करीबन 15 से 20% यहाँ पे बैटरी बची है। तो मैं मान के सकता हूँ कि 2 से 3 दिन अगर आप सभी फंक्शन को ऑन करते हो तब आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप सिर्फ कुछ फंक्शन ऑन करके रखते हो, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन नहीं है, तो वो सब चीज़ों में आपको यार इसकी बैटरी लाइफ 5 से 6 दिन में लगता है आराम से देखने को मिल जाएगी। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। बाकी यहाँ पे यार अपनी वर्डिक्ट बताऊँ टोटल कैसा मुझे यहाँ पे लगा, ये चीज़ ज़रूर से यहाँ पे देखना। सबसे पहली चीज़ तो यार जो इसका फील है, वो फील के मामले में मुझे यार रियलिटी में बताऊँ वो ऐसी फील नहीं आ रही है कि 4,500 रुपये मैं दे दूँ वॉच के लिए। मेन चीज़ यार ये जो इसका स्ट्रैप है बहुत ही चीप फील होता है। प्रोटेक्शन वगैरह का तो छोड़ ही दो, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्क्रैच वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी हैं। और जो इसके अंदर कोटिंग एक होती है, नाम मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा है, जिससे यार जो स्क्रॉलिंग वगैरह है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और जो स्मचेस वगैरह हैं वो कम हो जाते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी स्क्रीन गंदी गंदी आपको हर टाइम मिलेगी अगर आप उंगली लगा दोगे, तो वो चीज़ एक ज़रूर से यहाँ पे ध्यान रखना। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे बताऊँ जो सबसे बड़ा यहाँ पे है, वो है अगर आप शॉर्टकट में स्क्रॉल करते हो तो आपको लैग देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप ऊपर से नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करो, लैग आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है खिंचा हुआ है, एकदम कोई चीज़ रोक रही है, वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। ऊपर से नीचे एकदम करने पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नीचे से ऊपर आप करोगे तो आपको वो लैग देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही स्लो हो जाता है, वो एक लैग देखने को मिलता है। बाकी अगर आप नॉर्मल सेटिंग में जाओगे तो उसमें जल्दी लैग नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यार ये जो होम पेज है, इसमें आप जो शॉर्टकट्स वगैरह में जाते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लैग देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब कर सकता है आपका, लेकिन इसमें जो लैग है वो मैं बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगा। वो एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी यार इसमें नोटिफिकेशन, कॉलिंग नोटिफिकेशन को साइलेंट करने का ऑप्शन नहीं है, वो चीज एक दिक्कत है। एंड यस, इसके अंदर थोड़ी सी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है। मैंने वॉच को यार लगा के मी बैंड 5 के साथ दोनों को ही सिमिलर फोन से कनेक्ट करके थोड़ी सी दूर गया था, और यहाँ पे यार ये जो वॉच है इसमें बार बार ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो जा रहा था, बार बार ड्रॉप, बार बार आ रहा था, बार बार ड्रॉप हो रहा था। वो भी चीज़ एक मैंने फेलियर इसके साथ नोटिस करा है। बाकी यार इसमें आपको यार कैमरा शटर बटन भी नहीं मिलता है कि कैमरा से आप फोटोज खींच पाओ। एंड उसी के अलावा जो वॉच फेसेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड ही आपको मिलेंगे। थर्ड पार्टी वॉच फेसेस आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो मैं कहूंगा आप इस स्मार्ट वॉच को स्किप कर दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यार मेन फंक्शन जो स्ट्रैप ट्रैकिंग का है वो इसमें ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। और यहाँ पे यार ऐप के साथ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लिमिटेड वॉच फेसेस हैं, कॉल नोटिफिकेशन आप साइलेंट नहीं कर सकते, वो चीज़ें, और जो लैगीनेस है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। बाकी अगर आप इसमें अगर कोई चीज़ आप स्मार्ट वॉच लेना ही चाहते हो तो मैं कहूँगा आप मी बैंड 5 स्मार्ट बैंड से काम चला लो। छोटी स्क्रीन रहेगी लेकिन जो उसमें एक्यूरेसी है वो आपको उसके अंदर काफ़ी अच्छे से देखने को मिलती है। बाकी अगर आपको बड़ी ही डिस्प्ले चाहिए तो आप अमेज़फिट की वॉचेस को भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अमेज़फिट और मेफिट दोनों ही एक तरीके से एक ही ब्रांड में है। उसमें यार जो उनका R&D है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, और उनकी मुझे लगता है यार जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू ये जो नॉइस की वॉच है, जो कि लगता है कि यार एक चाइनीज़ वॉच को उठा के रीब्रांड करके नॉइस के नाम पे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।